ओके अगर आप लोग पीछे वाला लाइफ साइकिल स्टार का याद कर लेते हैं तो सन वाला आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस इन्होंने की है लेकिन वो सारे उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। एज वी नो दैट हमारे पास नेबुला होता है। साइंटिस्ट बिलीव द सन वाज फॉर्म लाइक ऑल द स्टार फ्रॉम अ नेबुला अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। एंड ये जो आपको नंबर दिया गया है, दिस इज आल्सो द एज ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। ठीक है, तो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि सन को या जितने भी स्टार्स हैं इनको बने हुए 4.6 बिलियन ईयर्स हो गए। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टार इन द यूनिवर्स, अर्थ सन इज राइट इन द मिडल ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। एवरेज स्टार बन रहा है, मिडल ऑफ लाइफ साइकिल में है, एंड इन द मेन सीक्वेंस स्टेज। इफ़ यू रिमेंबर, सबसे पहले था नेबुला, फिर था प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार के बाद था मेन सीक्वेंस स्टार। तो हमारा जो अभी वाला सन है ना, वो आपको इस कलर का नज़र आता है ना, जहाँ पर ये एवरेज स्टार लिखा हुआ है, ये तो ये भी मिडल में है अपने लाइफ साइकिल के। इन अबाउट अनदर 6 बिलियन ईयर्स, अभी बहुत सारा टाइम है, द सन विल रन आउट ऑफ द हाइड्रोजन एंड बिकम अ रेड जाइंट बिग इनफ टू इनगल्फ मर्करी एंड वेनस एंड बर्न अप अर्थ। अब कहते हैं कि 6 बिलियन ईयर्स के अंदर अंदर, या ये जितना टाइम हो जाता है, तो सन के अंदर जो हाइड्रोजन का फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन विल स्टॉप, और हमारे पास सन बन जाएगा रेड बिग रेड जाइंट स्टार। ठीक है, सुपर नहीं, रेड जाइंट स्टार बन जाएगा। ये उसी टाइम पे मरकरी एंड वेनस को इनगल्फ कर लेगा, निगल लेगा और अर्थ को जला देगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा कि अ फ्यू बिलियन ईयर्स आफ्टर दैट सन विल बिगिन टू डाई। सन की जो आखिरी सांस से है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। हाउएवर आवर सन विल नॉट डाई इन अ ह्यूज एक्सप्लोसिव सुपरनोवा एंड क्रिएट अ ब्लैक होल। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि ब्लैक होल के बनने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, और वो है आप जो सन है उसका साइज। लेकिन हमारा जो सन है वो काफ़ी 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 हद तक छोटा है एक ब्लैक होल स्टार बनने तक के लिए, तो ये ब्लैक होल नहीं बन सकता। इसलिए नो सुपरनोवा एक्सप्लोजन, नो ब्लैक होल क्रिएशन, and it is not massive enough. ठीक है, instead the large amount of helium that have built up fused to make denser carbon causing the star to begin to shrink and become more luminous. हाँ, इतना हमें पता है कि ये जो नेबुला से मेन सीक्वेंस स्टार में, ये एवरेज स्टार क्या है, ये एक्चुअली स्टेप है मेन सीक्वेंस स्टेज में। एवरेज स्टार है, रेड जाइंट स्टार है। अगर ये बन रहा है सो इट मीन्स कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही थी, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन वॉज कंबाइंड, और वो क्या कर रहे हैं, वो हीलियम कर रहे हैं। मैं तो वॉज में चली गई, अभी इसी तरह हो रहा है, सॉरी। ठीक है, अब जब ये बिलियन ईयर्स के बाद हाइड्रोजन का फ्यूल उड़ जाएगा, रेड जाइंट स्टार बन जाएगा, तो एट द एंड क्या बने थे हमारे पास, हीलियम बने थे। अब हीलियम टू हीलियम कंबाइन होंगे एंड इट विल फॉर्म कार्बन एंड ऑक्सीजन, फिर ये वाला रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये होगा तो हमारा जो सन है वो श्रिंक होता जाएगा, बेचारा कमज़ोर होता जाएगा, एंड मोर ल्यूमिनस होगा, और भी ज़्यादा चमकदार होता जाएगा। और द नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स और सो द सन विल लूज मास। अब सन क्या होगा, उसके मास में कमी आती जाएगी, वो छोटा होता जाएगा। पावरफुल बर्स्ट ऑफ रेडिएशन विल रिजल्ट इन सन हर्लिंग masses of material called planetary nebula out into space so that after 500,000 years it will have lost half of its mass. अब इतने years में क्या होगा कि सन में जो हीलियम रह गया था गैस, वो आपस में कंबाइन होंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन बनाएंगे, और इसके जो रिएक्शंस है, रेडिएशंस है, वो जाएंगे स्पेस में, इधर उधर फैल जाएंगे। और 500 years के बाद सन क्या हो जाएगा, अपने इसका जितना साइज था उसके बिल्कुल हाफ आ जाएगा, हाफ मास उसका हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज लेफ्ट कूल्स टू बिकम अ वाइट डॉर्फ स्टार। एट द एंड क्या हो जाएगा, वाइट डॉर्फ स्टार बन जाएगा, विच इज़ मेड अप मोस्टली ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें पीछे क्या रह गया, हीलियम भी ख़त्म, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड ऑक्सीजन रह गया। जब तक कार्बन होगा तब तक हम तो खैर नहीं होंगे उस टाइम पे, तब तक सन ग्लो करता जाएगा, और ये जब ग्लो करेगा तो उसमें भी टाइम लगेगा, बिलियन ऑफ ईयर्स बिफोर फेडिंग अवे टू डार्कनेस। ठीक है, और कार्बन के ख़त्म होने के लिए भी इसको बिलियन ईयर्स लगेंगे, एंड देन एट द एंड हमारे पास बन जाएगा ब्लैक ड्वार्फ स्टार। तो सबसे पहले हमारे पास प्लानिटरी नेबुला गैस थे, एवरेज स्टार, रेड जाइंट स्टार,
और रेड सुपर जायंट बन जाएगा। प्लानिटरी नेब्यूला, इसमें इसकी मास में कमी आ रही है, इसको देके और फिर इसको देके। एंड देन एट द एंड वाइट डॉर्फ, ये चमक रहा है, इसमें है कार्बन एंड ऑक्सीजन। एंड एट द एंड जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इस ब्लैक, ये जो डार्क मैटर है, इसमें हमेशा के लिए ये सन क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सन। और अगर आगे देखें ना तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेस, इसको आप जस्ट एक रीड दें। ये जितने भी टेलीस्कोप्स है, क्या पता इस दफ़ा वो दे दे आपको टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स। तो टेलीस्कोप्स के नेम इसी याद रखें और ये क्या क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रीड दें। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेस, इसमें ये टेबल है, इसके फर्स्ट वाली चीज़ें देख लें तो MCQ में आ जाएंगे। बेनिफिट्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, आई थिंक लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने बताया था और वो बाकायदा मेरे साथ डिस्कस कर रहा था। देन आई टोल्ड हिम कि आपने क्या करना है, आपने अपने आप से ही लिख लेना है। GPS हो गया, जो मैट्रेसेस है वो आ गया आपके पास। ठीक है, हेलमेट्स अच्छे क्वालिटी के आ जाते हैं, ग्लासेस आ जाते हैं, फूड को रिजर्व करने के नए नए तरीके आ जाता है। एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज़ सोलर पैनल्स आ जाते हैं। ठीक है, मेडिसिन्स अच्छे क्वालिटी के आ जाती है, जिसमें से जो बीमार लोग होते हैं उनकी हेल्थ और लाइफ स्पेन थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं। तो इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है कि उसके लिए अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाइए, जस्ट इसको एक रीड दे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स and inshallah in the next session, if I'm quite able, so I will try my best to do recordings of the lectures। और inshallah हम focus करेंगे 6th 5th and 4th grade जो है, that is not possible for me, लेकिन अगर हुआ possible तो हम try कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग फोकस करें अपने पेपर्स पर। और साइंस काफ़ी आसान है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट थोड़ा सा अपने माइंड यूज़ करना है और MCQ में टिक लगाते हुए या बबल्स जो आप फिल करते हैं उसमें ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।